स्वायाभ्यन्तरसुरे संकल्पः उदयति दैवन्तदुष्टदैवैति दूरङ्गमन् पर्याभूतो अजायत लोकम् आत्मे वशस्पिनः प्रप्रदाता वो तो बड़ा छोटा यस्यां तमन विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। अतः अस्मिन् शुभ संवत्सरे श्रीमन् नृपतिः विक्रमादित्यः राज्यात् संवत् 2082 शाके शालिवाहनस्य 1947 भास्करे सौम्यायने वसंत ऋतोः शुक्लपक्षे मासानाम् उत्तमे मासे वैशाखमासे शुभे सप्तम्यां सुपुण्यतिथौ सूर्यवासरान्वितायां पुष्यनाम नक्षत्रे गंडयोगे भवनामकरणे मेषार्के 22 प्रविष्टायां इष्टघट्यां 1:21 कपाटोद्घाटन शुभ लग्नम मेष शुभ लग्नम भूयात् आंग्लमतेन 4 मई 2025 ईस्वी। पीछे कर दो आइडिया। तैयारियां तो सरकार करेंगी। मेरी तैयारी तो सिर्फ तेल देना है, वो मैं 22 तारीख अप्रैल को हम लोग सब तैयार करेंगे। और कपाट खोलने का जो मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। और मैं समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं बताता हूँ और उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। गाड़ू घड़ा की जेल 22 अप्रैल को है, यहाँ नरेंद्र नगर में होगा। ठीक है। ये पुरानी जो परंपरा है अनादिकाल से जो चलती आई है, उसी सनातन परंपरा को आज राज दरबार में महाराजा मनोजेंद्र शाह जी के समुपस्थित उनकी एक काट दीजिए। जी बोल बद्री विशाल भगवान की जय। आज जो बसंत पंचमी के पावन पर्व जो होता है, इसी पर्व के आधार के दिन जो है भगवान बद्री विशाल भगवान के कपाट कौन सी तिथि को सुलभ होगा, कौन सी तिथि को जो शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा, वो तिथि आज घोषित होती है। आज जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएँ परंपराएँ हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है, वो 22
अप्रैल को टिहरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। पहले तो सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को मैं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि आज महाराज मनुजेंद्र शाह जी की जन्मपत्री को देखकर उनकी चंद्र शुद्धि के आधार पर भगवान बद्री विशाल के कपाटोद्घाटन का दिन तय हुआ है, मुहूर्त तय हुआ है। वह है मई माह में 4 मई 2025 को प्रातः मेघ लग्न में, यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक मेघ लग्न होगा। पूजा शुरू हो जाएगी और 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा 22 अप्रैल को पूर्व में जो अभी आपने गाडू घड़ा देखा होगा, जो डिमरी समुदाय के लोग यहाँ पर लाते हैं, उस गाडू घड़ा के लिए तिलों के तेल का यहाँ पर पिरोई की जाएगी, जो कि महारानी साहिबा की देख रेख में सुहागवंती स्त्रियाँ 22 अप्रैल को इस महल में आकर के तिलों का तेल निकालेंगी और वही तेल भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए बद्री विशाल ले जाया जाएगा। कहते हैं कि जो राजशाही परिवार के हैं टिहरी बद्री बोलांदा, क्या मान्यता है बद्री बोलांदा? हाँ, बोलांदा बद्री जी यहाँ के जो परंपरागत रूप से इन टिहरी रियासत के राजाओं को कहा जाता है, उसका कारण ये है कि मेरी गंगा मैं होली मैं मुअल, यानी कि भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से इनके लिए एक बार हरिद्वार कुंभ में शायद फतेह शाह जी का उसमें शासनकाल था, तो यहाँ से पहुँचते टिहरी से पहुँचते जब उन्हें विलम्ब हो गया तो उनके स्थान पर किसी ने शिविर लगा दिया, किसी राजा ने। तो अतिथि देवो भव की महान आर्ष परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बद्री विशाल के जो प्रतिनिधि हैं श्री महाराजा जी, उन्होंने उन्हें नहीं कहा कि आप यहाँ से शिविर हटाइए, बल्कि सिर्फ ये कहा कि मेरी गंगा मैं बोली मैं मुअल, यानी मेरी गंगा माई होगी। अगर ये बद्री विशाल से ये गंगा माई आ रही है, अगर ये केदार खंड से ये बद्री गंगा माई आ रही है, तो निश्चित रूप से सारा देशवासी मेरे पास आएंगे। और उन्होंने अपना शिविर चंडी घाट में लगा दिया, पल्ली पार। बहुत आश्चर्य की बात, प्राकृतिक ऐसा परिवर्तन हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल जब लोग उठे तो लोगों ने देखा कि ये हर की पेड़ी पर गंगा जी नाम मात्र के लिए भी नहीं थी, गंगा जी पूरी पलट करके चंडी घाट चली गई थी। और उनके शिविर में सारा देश बद्री विशाल जी के जो प्रतिनिधि थे महाराज फतेह शाह जी के दर्शन करने संभव हो, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज है, मैं राजस्थान गुरु के नाते कि फतेह शाह जी थे उस समय, कोई दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको उस समय से सारे लोगों ने बोलाना बद्री की उपाधि प्रदान कर दी थी कि वास्तव में ये इन्होंने नहीं, बद्री विशाल ने कहीं ना कहीं दिया। ऐसी तमाम घटनाएं उनके साथ रही जब